वेलकम टू माय चैनल छुपी कहानियाँ, जहाँ हर कहानी कुछ कहती है दिल से। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है अवनी, विवान और आयुष की। अवनी जो कॉलेज की खूबसूरत और समझदार लड़की है जिसे सच्चा प्यार चाहिए। विवान जो अमीर घर का लड़का है, अट्रैक्टिव है और कॉन्फिडेंट है, पर प्यार को गेम समझता है। आयुष जो शांत स्वभाव का है, मिडिल क्लास है, लेकिन दिल से सच्चा आशिक है। कॉलेज का आज पहला दिन था अवनी का। सादा सलवार कुर्ता, आंखों में थोड़ा डर और मन में नए सपनों की हलचल। वो ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने वाली नहीं थी, लेकिन उसका शांत स्वभाव और मासूम चेहरा किसी का भी ध्यान खींच लेता था। पहली क्लास में ही उसकी मुलाकात आयुष से हुई। वो वही लड़का था जो लास्ट बेंच पर बैठकर भी टीचर्स की बातें सबसे पहले समझ लेता था। आयुष शांत, मिडिल क्लास, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ कहने की कोशिश रहती थी। दूसरे दिन लाइब्रेरी में दोनों एक ही किताब पर हाथ रखते हैं। दोनों की उंगलियां एक पल को टकराती है, आंखें मिलती है। वो एक सेकंड में कुछ थम जाता है। तुम ले लो, आयुष कहता है। नहीं, आप पहले आए थे। तो फिर साथ पढ़ लेते हैं। यहीं से एक नई शुरुआत होती है। क्लास में अब दोनों अक्सर साथ बैठते हैं। कैंटीन की टेबल पर एक ही चाय की कप में 2 बार चुस्कियाँ ली जाती। इसी बीच कॉलेज में एंट्री होती है विवान की। अमीर बाप का बेटा, स्टाइलिश, स्मार्ट और बहुत कॉन्फिडेंट। लड़कियां उसकी तरफ खींची चली जाती है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक पर जाता है, अवनी। एक दिन कैंटीन में उसने अवनी को देखकर कहा, तुम्हारी मुस्कान बारिश जैसी है, अचानक भी और सुकून भी। अवनी मुस्कुराई तो सही, लेकिन उसकी आंखें ढूंढ रही थी आयुष को। अब कहानी में एक तीसरा कोण जुड़ चुका था। जहां आयुष और अवनी के बीच सादगी थी, वहीं विवान और अवनी के बीच आकर्षण का एक दबाव बनने लगा था। कॉलेज में फेस्ट होने वाला था। विवान और अवनी डांस पार्टनर बनते हैं। आयुष थोड़ी देर के लिए मुस्कुराता है, लेकिन भीतर कुछ टूट जाता है। रिहर्सल के बहाने विवान अब अवनी के करीब आने की कोशिश करने लगता है। वो उसकी आंखों में खुद को बसा लेना चाहता है। आयुष सब देख रहा था। उसका दिल जल रहा था, लेकिन वो चुप था। वो उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन जताना भी नहीं चाहता था। फेस्टिवल की रात जब अवनी और विवान ने परफॉर्म किया, भीड़ ने ताली बजाई, लेकिन एक आंख थी जो नम हो गई थी, आयुष की। उस दिन के बाद आयुष थोड़ा बदल गया था। वो अब अवनी से उतना बात नहीं करता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो छुप नहीं सकता था। वो था जलन। अवनी ने कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो बार बार कहता, सब ठीक है, तुम खुश हो ना। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे अवनी ने सीधे पूछ लिया, आयुष तुम मुझसे नाराज़ हो क्या। आयुष ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं कौन होता हूँ नाराज़ होने वाला। उसके इस जवाब ने अवनी को भीतर तक हिला दिया। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, पर मैं चाहती हूँ कि तुम हो। उस पल दोनों की आंखों में कुछ जुड़ गया, कुछ अनकहा लेकिन बेहद गहरा। अब दोनों की मुलाकातें और भी गहरी होने लगी। लाइब्रेरी में किताबों के बीच छुपा हुआ प्यार, कैंटीन की चाय के साथ हंसी और क्लास के दौरान छोटी छोटी नज़रें। पर ये सब देख रहा था विवान। उसकी जलन अब नफ़रत में बदलने लगी थी। वो समझ गया था कि अब उसे सिर्फ अवनी नहीं चाहिए, बल्कि आयुष को हराना है। उसने एक चाल चली। कॉलेज के कुछ लड़कों को लगाकर अफवाहें फैलाने लगा कि अवनी एक साथ दोनों लड़कों को घुमा रही है। कुछ फेक स्क्रीनशॉट्स, कुछ एडिटेड चैट्स और बातें हवा में उड़ने लगी। ये बात जब आयुष तक पहुंची तो वो टूट गया। अगली सुबह क्लास के बाद उसने अवनी से कहा, तुम्हें अगर उसे ही चुनना था तो मुझे क्यों पास आने दिया। अवनी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिसने सच्चा चाहा उसने यकीन नहीं किया। वो बोली और वहाँ से चली गई। आयुष पूरी रात सो नहीं पाया। उसके जहन में वो पल बार बार घूमता रहा। वो जानता था कि कहीं ना कहीं उसने गलती की है, लेकिन उसका डर, उसकी असुरक्षा भारी पड़ गई थी। अवनी अगले कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं आई। वो टूट चुकी थी, न सिर्फ अफवाहों से बल्कि आयुष की बातों से भी। विवान ने फिर कोशिश की उससे जुड़ने की, लेकिन अब अवनी का चेहरा सख्त हो गया था। जो इंसान तकलीफ़ में साथ नहीं होता,
उसे पास होने का हक नहीं होता। उसी दिन कॉलेज में एक इवेंट था, क्विज़ कंपटीशन, जिसमें आयुष और अवनी आमने सामने थे। दोनों की आंखों में केवल एक दूसरे के लिए इमोशन था, लेकिन ज़ुबान पर सन्नाटा। इवेंट ख़त्म हुआ, अवनी बाहर निकलने लगी, तभी पीछे से आवाज़ आई, सुनो। वो मुड़ी, आयुष खड़ा था। मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं रहा, लेकिन अगर एक बार आंखों में देखोगी तो शायद समझ आ जाए। अवनी कुछ देर देखती रही, फिर कहा, मैंने तुम्हें दिल से चाहा, लेकिन अब तुम्हें मेरे प्यार का इम्तिहान देना होगा। आयुष ने सिर झुका दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही ठान लेने वाली चमक थी। उस शाम के बाद आयुष खुद को बदलने लगा। उसने हर अफवाह को, हर फैलाए गए झूठ को एक एक कर खोजना शुरू किया। वो कॉलेज की कंप्लेंट कमेटी में गया, विवान के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और एक एक लड़कों से बात की जिन्होंने अफवाहें उड़ाई थी। अंत में क्लास प्रेजेंटेशन के दौरान जब सब स्टूडेंट्स मौजूद थे, आयुष खड़ा हुआ और सबके सामने बोला, मैंने एक गलती की, अपने प्यार पर शक किया, लेकिन अब मैं एक सच्चाई सामने लाना चाहता हूँ। उसके स्क्रीन पर सारे स्क्रीनशॉट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और फेक चैट्स की पोल खोली। सब देख रहे थे, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, और सबके सामने खड़ी थी अवनी। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सुकून था। वो धीरे से बोली, माफ़ कर दूँ? आयुष ने कहा, नहीं, दोबारा भरोसा करने का हक मांगता हूँ। अवनी मुस्कुराई, तो फिर चलो जहाँ से सब शुरू हुआ था, कॉलेज लाइब्रेरी, वहीं का एक कोना जहाँ दोनों पहली बार साथ बैठे थे। वही किताब, वही टेबल, लेकिन इस बार बीच में किताबें नहीं थी, सिर्फ हाथ जो अब थामे जा चुके थे। कॉलेज ट्रिप का दिन आया। सब एक हिल स्टेशन की ओर रवाना हुए। दूर पहाड़ों में एक गेस्ट हाउस बुक किया गया था। रात का समय, हल्की बारिश और एक पहाड़ी खामोशी। अवनी का कमरा अकेला था। दरवाजे पे दस्तक हुई। आयुष था। बाहर बारिश हो रही है और तुम्हारी आंखों में भी। अवनी ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे हटकर उसे अंदर आने दिया। कमरे की लाइट बंद थी। एक छोटा सा लैंप जल रहा था, जिसमें दोनों के चेहरों पर साया सा उभर रहा था। आयुष धीरे से उसके पास आया। क्या अब भी मुझसे डरती हो? अवनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब खुद से नहीं डरती तो तुमसे क्यों डरूंगी? उसने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा दी। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी मिटने लगी। पहला स्पर्श, कांपते हुए, जैसे आत्मा ने शरीर को छू लिया हो। उसके बाद हर परत खुलती गई, सिर्फ शरीर की नहीं, उनकी कहानियों की, उनके दर्द की, उनके इंतज़ार की। कपड़ों की परछाइयाँ धीरे धीरे ज़मीन पर गिरती रहीं और आत्माएं एक दूसरे में घुलती गईं। हर चुंबन में एक वादा था, हर स्पर्श में अपनापन। वो रात उनकी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा बन गई। एक ऐसा मिलन जिसमें केवल प्रेम था और कुछ नहीं। कॉलेज ट्रिप के कुछ ही दिन बाद आयुष को एक बेंगलुरु की बड़ी कंपनी से ऑफ़र आया। जॉइनिंग 2 हफ्ते में थी। वो खुश तो था, लेकिन अवनी से दूर होने का डर उससे ज़्यादा भारी था। अवनी ने मुस्कुरा कर कहा, अब हमारा प्यार एक इम्तिहान में है, अगर पास हुए तो हमेशा साथ रहेंगे। आयुष ने उसका माथा चूमा और कहा, हम पहले से ही पास हैं। लेकिन यही वह पल था जहाँ किस्मत ने करवट ली। कॉलेज में अचानक खबर फैली कि विवान को एक्सपेल कर दिया गया। उसके फेक स्क्रीनशॉट और अफवाहों का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ा। उसने सिर्फ एक चीज़ को ज़रूरी समझा, वो था बदला। जाने से एक दिन पहले आयुष को विवान ने एक वीडियो भेजा। वीडियो में अवनी एक कमरे में थी और विवान उसके पास था। वो वीडियो धुंधला और जानबूझकर काटा गया था, जिससे लगे कि कुछ गलत हो रहा हो। आयुष के होश उड़ गए। गुस्से, शक और दर्द में वो कॉलेज पहुंचा। अवनी से भिड़ गया। क्यों किया ये सब? अवनी सन्न रह गई। क्या तुम और विवान उस कमरे में? अवनी ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम आज भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? और वो चली गई, इस बार हमेशा के लिए। 2 साल बाद आयुष अब न्यूयॉर्क में था। उसका करियर शानदार था, लेकिन दिल खाली। एक दिन एक मेल आया, एक किताब के पब्लिशिंग इवेंट का इनविटेशन।
किताब का नाम था तीसरा इम्तिहान। लेखक का नाम था अवनी रॉय। इवेंट में जब वो पहुंचा, सामने स्टेज पर वही चेहरा था, अवनी का, पर अब और भी मजबूत और भी खूबसूरत। स्टेज पर उसने कहा, प्यार 3 इम्तिहान लेता है, पहली नज़र, पहला शक और आखिरी इंतज़ार। जिसने इंतज़ार किया वही सच्चा आशिक। वो स्टेज से उतरी और आयुष सामने था। दोनों की आंखें मिली, जैसे 2 साल नहीं, 2 सांसों की दूरी थी। अवनी ने मुस्कुराकर कहा, अब भी शक है? आयुष ने उसका हाथ थामा, अब सिर्फ प्यार है। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। एक छोटी सी सेरेमनी, लेकिन बहुत सारा प्यार। शादी की पहली रात रुमाने, शांत और चांद की चुप्पी से भरी हुई। कमरे में हल्की रोशनी थी, फूलों की महक और हवा में उनकी सांसों की गर्मी। अवनी लाल साड़ी में बैठी थी। आयुष ने धीरे से उसके पास आकर उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, अब कोई इम्तिहान नहीं, अब बस मैं और तुम। अवनी ने उसके शर्ट की बटन खोलते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी हूँ पूरी तरह से। उनके बीच की हर दूरी मिटने लगी। उसके होंठ अवनी की गर्दन पर उतरे। उसकी उंगलियां उसकी कमर की गांठ खोलने लगी। सांसें तेज हो गई। चूड़ियों की खनक, पायल की झनकार और उनकी सांसों की धड़कन सब एक राग में बदल गए। वो रात सिर्फ शारीरिक नहीं थी, आत्माओं का मिलन था। हर परत के नीचे प्यार था, हर गले लगाने में सुकून और हर स्पर्श में भरोसा। वो रात देर तक चलती रही, कभी धीमे, कभी तेज़, कभी पागलपन में, कभी बेहद नरमी से। सुबह जब खिड़की से सूरज की रोशनी कमरे में आई, दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। अवनी ने आंखें खोलकर कहा, अब मेरी हर सुबह तुम्हारी है। आयुष ने हल्के से होठों पर किस करते हुए कहा, और हर रात तुम्हारे साथ पूरी। कहानी ख़त्म नहीं हुई, वो अब हमेशा के लिए शुरू हुई थी।